जिन माँ बाप ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया हो, अपने सुखों में आग लगा दी हो, क्या माँ बाप का मन नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने का? क्या उनका मन नहीं करता कहीं आने जाने का? लेकिन अपनी सारी खुशियों में आग लगा देते हो अपनी संतान के सुख के लिए, और फिर वही संतान जब अपने माँ बाप को छोड़ करके चली जाती है। और एक और बात, जब बच्चा छोटा सा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो 50 बार किसी भी चीज को ये पूछता है कि पिताजी ये क्या है, माँ ये क्या है। 50 बार एक ही बात को पूछता है और माँ बाप बताते भी हैं 50 बार। लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और यदि वो उसी बात को एक बार पूछ लें तो बस वो यही कहते, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या मतलब इस चीज से, तुम चुपचाप पड़े हो ना, अपना काम करो, ज्यादा घर में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सोचो उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, उनके कलेजे पर कैसी ठोकर लगती होगी। जिन माँ बाप ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, अपने सुखों का त्याग कर दिया, और आज वही माँ बाप अपने बच्चों को देखने के लिए तरस जाते हैं, जिन्हें अपनी गोद में लेकर के घूमे, जिन्हें अपने कंधे पर रख करके और पूरी दुनिया में घुमाया। एक लड़का था, एक बच्चा था, पढ़ा लिखा, उसकी माँ ने उसे पढ़ाया, और उसकी जो माँ थी ना, उसकी एक आंख थी, एक आंख नहीं थी। तो सब उसे, उस लड़के को कानी का कह के चिढ़ाते थे कि ये कानी का है, इसकी माँ कानी है, ये कानी का है, कानी का कह करके चिढ़ाते थे। और उसकी माँ ने बड़ी मेहनत करके उसे पढ़ा लिखाया और वो बाहर विदेश चला गया। कुछ दिन बाद उस जो माँ थी उसने चिट्ठी भिजवाई कि मेरे बेटे तक कोई ये सूचना पहुंचा दे कि वो मेरे पास एक बार आ जाए, मैं उसे देखना चाहती हूँ, बड़े दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, उसे देखा नहीं। सूचना पहुंचाई तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, और बहुत दिन तक वो बीमार रही और अंतिम में उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, वो मर गई। उसके गांव के लोगों ने उस लड़के को फोन किया और कहा, अगर तेरी आंखों में थोड़ी सी शर्म हो ना तो आकर के कम से कम अपनी मां के अंतिम संस्कार तो कर दे। तो उसे पता चला कि उसकी मां मर गई है। वहां से आया और अंतिम संस्कार जब हो गया, उसके बाद वो अपनी मां की कुटिया में गया और उसके तकिए के नीचे जब उसने देखा तो एक चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी को जब उसने खोला और पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस मां ने लिखा था कि बेटा, मुझे पता है तुझे बहुत काम रहते हैं, तू बहुत व्यस्त रहता है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ तुझे एक बात बता दूं, मैं मरी नहीं हूं। तुझे सब लोग बचपन में कानी का कह के चिढ़ाते थे ना कि तू कानी का है, कानी का है। पता है, तू जब छोटा सा था ना तो तेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तेरी एक आंख चली गई थी, जिसमें तेरी एक आंख खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि कहीं भी इसका कोई इलाज नहीं, इसे कोई एक अपना आंख डोनेट कर दे, आंख दे दे, तभी बात बनेगी। तो मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी थी, मैंने तुझे अपनी एक आंख दे दी थी,
मैं मरी नहीं हूं, मेरा शरीर तो मर गया है, लेकिन अब ये सारी दुनिया में तेरी आंखों में रह करके तेरी आंख से देखूंगी। माँ बाप पढ़ा लिखा कर इस दिन के लिए नहीं पढ़ाते लिखाते, जब वो पढ़ाते हैं लिखाते हैं प्रेम करते हैं पालन पोषण करते हैं, उस समय ये सोचते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, ये बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। और जैसे ही वो बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद छोड़ छोड़ करके चली जाती है। जो सुख, पर मैं एक निवेदन कर दूं, औलाद की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, उसे पालना पोसना भी चाहिए। और आसक्ति प्रेम होता नहीं है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। भाई जब हम कोई कुत्ता भी पालते हैं तो उससे भी प्रेम हो जाता है, वो तो हमारा जाया होता है, तो हो जाता है। लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं, खूब पढ़ाओ खूब लिखाओ अपनी संतान को, लेकिन जब कभी तुम्हें कहीं सत्संग मिले, कहीं कथा मिले, तो अपनी औलाद को अपनी संतानों को कथा में जरूर लेकर के जाया करो। क्योंकि उस विद्यालय में, संसार के स्कूलों में ये शिक्षा नहीं दी जाएगी कि माँ बाप को प्रणाम कैसे किया जाता है, माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है, माँ बाप को माँ बाप कैसे माना जाता है, ये उन स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये कथा में सिखाया जाता है। इसलिए जरूर पढ़ाया लिखाया करो, लेकिन जब जहां कथा हो तो अपनी संतान से तुरंत ये कह दिया करो कि पढ़ाई लिखाई करना है, लेकिन सत्संग को भी जरूर करना है।